नमस्कार किसान साथियों। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे ज्वार का देसी बीज जो कि अब किसानों के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये हम 3 तरह के बीज इकट्ठे किए हैं। ये जो आप 1 नंबर में जो देख रहे हैं, ये बंद भुट्टे वाली ज्वार है। ये इसका जो तना है ये पूरा मीठा होता है और इसकी जो कड़वी बनती है, जो इसका चारा बनता है, कुट्टी जब बनाई जाती है, सूख जाने के बाद भी वो जानवरों को मीठा लगता है। ये भारतीय परंपरागत पुराना बीज है। आजकल कहीं ऐसी प्रजातियां आ गई उत्पादन लेने के लिए कि बीज जो देसी वो किसानों के पास से पूर्ण रूप से खत्म होने पर आ गया। ऐसा प्रतीत हुआ किसानों से कि देसी बीज गायब हो गए। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए देसी बीजों का संकलन चालू किए हैं। हमने मोठ, देसी चना, देसी गेहूं, बाजरी, ज्वार, ग्वार और कई तरह की सब्जियां, कई तरह के ऐसे घरेलू खाद्य उत्पादों का बीज जो कि किसानों के पास आज से कई सालों पहले हुआ करते थे, जिसमें पौष्टिकता अधिक थी, कम पानी में भी वो उत्पादन अच्छा मिलता था, वो हम बीजों का संकलन करने चालू किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, या क्लोजअप देखिएगा, ये पूर्ण रूप से बंद भुट्टे की मीठी ज्वार का बीज। आप कहेंगे कि उत्पादन कितना आता है, क्योंकि जब भी आप सवाल करते हैं तो यही पूछते हैं कि उत्पादन कितना आता है, आप कैसे लगाते हैं। किसान साथियों, हम बीज के लिए पौधे लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? जैसे हम खेत के अंदर तिलहन की फसल लगाते हैं तो उसमें मुट्ठी भर दाने खेत में बिखेर देते हैं। उन बीजों को खेत में लगाने के बाद उसका जो तना स्टम जो बनता है बहुत ही मजबूत बनता है और दूरी दूरी पर पौधे होते हैं, और उन दूरी दूरी के पौधों मुट्ठी भर दानों से अनगिनत उत्पादन हमें आ जाता है। यहाँ फिक्स उत्पादन कहना ठीक नहीं रहेगा कि 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन आ ही जाएगा, क्योंकि जो बीज हम जो लगाते हैं वो अलग अलग छटनी करके अच्छी गुणवत्ता वाला, ये आप देखें, ये सूखने के बाद भी तकरीबन 300 ग्राम का भुट्टा है, पूर्ण रूप से सूख गया है। ये तो भी छोटा है, अभी खेत में और फसल लगा रखी है, उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे कि हम जो बीज है किस प्रकार रखते हैं और उसको किस प्रकार पक्षियों से बचाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये जो देख रहे हैं, ये बंद भुट्टे वाली मीठी ज्वार का बीज, इसका उत्पादन कम बरसात के पानी में भी हो जाता है और सिंचाई वाली जमीन में भी हो जाता है, बीरानी वाले खेतों में भी हो जाता है। ये बंद बूटे की मीठी ज्वार, इसके सहारे ही आप देखिए छितराई सीटियां पड़ी है, सीटियां काफ़ी पड़ी है पर सीटियां छितराई हुई है। ये आप देखिए, इसका भुट्टा अलग दिख रहा है, इसके दाने इतने पास पास नहीं हैं। ये आप देखें, इसका बीज हम अलग रखेंगे, इसका बीज देखिए ये भी अलग है। मतलब ये उन किसान भाइयों के लिए बीज उपलब्ध होगा जो वास्तव में देसी बीजों पर काम करते हैं और देसी बीजों का संकलन करके उत्पादन लेना चाहते हैं और भारतीय बीजों को फिर से किसानों के पास उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। ये ज्वार का बीज उन किसानों को दिया जाएगा जो ज्वार जानवरों के लिए लगातार उसका चारा करते हैं, और ये बीज उन किसानों के लिए भी है जो ज्वार का आहार करते हैं,
अगली वैरायटी में आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल, ये वाली, ये 2 नंबर है। और तीसरी में आप देखिए, ये तीसरी जो सीटों की कटाई करके अलग अलग 3 जगह सुखाया जा रहा है। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। तीनों ही अलग अलग प्लास्टिक के पन्नी पे डाल के सुखाई गई है। ये आप देखें, सबसे आगे, ये बीच में, और ये इस प्रकार इन सीटों को सुखाकर जिस मशीन के द्वारा इनको निकाला जाएगा, पूरी मशीन को साफ करके जो मीठी ज्वार के बंद भुट्टों वाली ज्वार के बीज है वो पहले निकालेंगे। उसके बाद इन पौधों के द्वारा निकले बीजों उत्पादन को निकालकर पूर्ण रूप से जैविक तरीके से भंडारण किया जाएगा। जब आगे वापस समय रहेगा किसानों के पास अगली साल बीज लगाने का, तब तक किसानों को इसका बीज दिया जाएगा। अगर आपको बीज की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख चुके हैं तो आप बंद भुट्टे की मीठी ज्वार का बीज यहाँ से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।